गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। आज इस वीडियो में बात करते हैं बेराइटा कार्ब की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका स्फीयर ऑफ एक्शन बच्चों पर बेहतरीन तरीके से है और बूढ़ों पर भी। यानी यूँ समझिए कि जो दोनों एक्सट्रीम होती हैं लाइफ की, इन्फेंसी और ओल्ड एज, दोनों में बेहतरीन तरीके से काम करती है। कुल 2 वीडियो हैं इसके। आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बच्चों के सिम्टम्स के। इसके बाद जस्ट एक दूसरा वीडियो है, उसमें बात होगी जो ओल्ड एज के सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए, जो बेराइटा कार्ब है वो केमिकल ग्रुप की मेडिसिन है जो कि बेरियम कार्बोनेट से बनी हुई है। तो यूं समझ लीजिए कि उसका फार्मूला ये है BaCO3, बेरियम कार्बोनेट। अब इस बेरियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं इसको, तो ये डिकम्पोज करके बेरियम ऑक्साइड बना लेता है प्लस CO2 बना लेता है। अब इसी CO2 को अगर आप कंसीडर करें, या यूं समझ लीजिए कि जो कार्बोनेट है इसमें से क्या बन जाता है, CO2। अगर इसको आप कंसेंट्रेट समझ लें, इसी पर पूरा फोकस रखें, तो काफी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। होता क्या है कि ये जो कार्बोनेट है उससे CO2 बना, और CO2 बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल मटेरियल है, इसको बाहर निकल जाना चाहिए। तो बाहर नहीं निकलता तो यूं समझ लीजिए कि कुछ एबनॉर्मलिटी क्रिएट करता है और बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसको डिमिनिश कर देता है, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकलना चाहिए। ये बाहर निकलेगा तो इसी के एवज में ऑक्सीजन आती है अंदर। CO2 बाहर निकलेगा, इसी के एवज में ऑक्सीजन अंदर आएगी। अब ऑक्सीजन नहीं है तो जो बच्चा है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होगा और उस बच्चे को ठंडी जल्दी लग जाएगी। जरा सा भी मौसम में परिवर्तन होता है तो बच्चा बीमार रहता है। 1 से 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए स्कूल नहीं जाता है। हर एक मौसम में ऐसे ही होता है, ठंडी से गर्मी आए या फिर गर्मी से जाड़ा, बरसात, इस तरह से जब भी मौसम में चेंज होता है तो बच्चे में अगर दिक्कत हो रही है तो कुछ संभावना बनती है कि उसकी मेडिसिन बेराइटा कार्ब हो सकती है। तो काम की बात, CO2 बाहर निकलेगा तो उसी के रिलेशन में ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और ऑक्सीजन अगर अंदर जाएगा तो एनर्जी प्रोडक्शन होगा। तो एनर्जी प्रोडक्शन होगा ना। अब एनर्जी प्रोडक्शन कमतर है, कम है, तो बच्चे को ठंडी जल्दी लग जाती है। यानी ऐसा बच्चा जिसको ठंडी जल्दी लग जाती है, जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो बच्चा बीमार पड़ जाता है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, और खास बात, जितनी भी ग्लैंड हैं बॉडी की सूजी पड़ी हैं या सूजन दिख सकती है किसी भी ग्लैंड में। चाहे यहाँ पे जो शर्ट का जो काला है इसके पीछे तरफ जो ग्लैंड होती हैं उसमें, या फिर जो पेट है उसमें मेजेंटिक ग्लैंड पाई जाती हैं, मेजेंटिक लिम्फ नोड, वहां पे सूजन है। या फिर कुछ बच्चों में जो गर्दन के जस्ट पीछे जहां पे कॉलर होता है वहां पे मांस जमा हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो फैट डिपॉजिट हो गया है, या फिर कहीं भी ग्लैंड जो है, मेजेंटिक ग्लैंड है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, यानी बच्चा कैसा है, स्क्रोफुलरस चिल्ड्रन है। यानी शरीर की जो ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड हैं, उनमें सूजन दिख रही है, तो स्क्रोफुलरस होने का नेचर है। तो स्क्रोफुलरस चिल्ड्रन है, यानी कहीं न कहीं ग्लैंड सूजित है, सूजी हुई है। उसके साथ साथ बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है स्कूल में, वीक है मेंटली भी और फिजिकली भी, और ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, यानी लंबाई उसकी नहीं बढ़ पा रही है। तो देखिए यहाँ पे ATP बॉडी में अगर कम होगी तो ऊर्जा कम होगी तो डेवलपमेंट सही नहीं होगा। तो ऐसा ही कुछ डायमेंशन अगर आप दिमाग में सेट कर लें तो पूरे सिम्टम्स आपको लर्न हो जाएंगे, याद रहेंगे, और सिम्टम्स अगर याद हैं तो मेडिसिन देने में आसानी हो जाती है। तो देखिए, पहला क्लियर कट लिखा है सिम्टम्स ऑफ चिल्ड्रन में। पहला है स्क्रोफुलस चिल्ड्रन, यानी बच्चा छोटा सा है और छोटे भीम टाइप का है, छोटा सा है, लंबाई नहीं बढ़ रही है, और जहां तहां की ग्लैंड उसमें सूजन है,
और ड्राई कफ विथ एवरी चेंज ऑफ वेदर, जब भी मौसम में चेंज होगा इस बच्चे को डॉक्टर से मुलाकात करवानी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और स्वेलन एब्डोमेन, बच्चे का पेट जो है फूला हुआ है, पाचन खराब रहता है, इसका न्यूट्रिशन सही नहीं मिल पा रही बॉडी को। फूड सप्लीमेंट में तो बेहतर है लेकिन डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है। और टेक कोल्ड इजली, जल्दी से ठंडी लग जाती है, इसको जल्दी से ठंडी लग जाती है। जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो इसको दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। और डू नॉट ग्रो एंड डेवलप, अच्छे से लंबाई नहीं बढ़ पा रही है, न तो मानसिक और शारीरिक विकास हो पा रहा है। डू नॉट ग्रो एंड डेवलप मेंटली एंड फिजिकली, दोनों तरीके से। यानी क्रिकेट के खेल में भी इस बच्चे को अंपायर बना दिया जाता है, क्योंकि न दौड़ पाता है, न रन ले पाता है, न तो बॉलिंग कर पाता है, न तो खेल पाता है, जल्दी से थक जाता है। तो ये कुछ अपने लिए आसान काम समझ सेलेक्ट करता है, तो वीक है मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। और ऑलवेज हैव स्वॉलन टॉन्सिल, यानी टॉन्सिल्स इसका ठीक ही नहीं होता है। और इवन टॉन्सिल्स की जो इन्फ्लेमेशन है इतना ज्यादा दिनों तक रहता है कि उसमें से पस जैसा आने लगता है, तो उसी अवस्था को क्विंसी बोलते हैं। और इनलार्ज मेजेंट्रिक ग्लैंड, जो पेट है, जो आंत है, अतड़ियां हैं, वहां पे छोटी छोटी ग्लैंड पाई जाती हैं जिसको मेजेंट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। उसमें सूजन है, अगर ऐसा सूजन है तो बच्चा थोड़ा सा भी कुछ खाता है तो उसको दर्द करने लगता है। उस दर्द के डर की वजह से कुछ भी नहीं खाता, वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर खा लेता है बस। तो इसमें करना क्या है कि एक गर्म बोतल लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, अब पेट पर रोल करना है 2 से 5 मिनट सुबह और शाम। तो जो मेजेंट्रिक ग्लैंड है इसमें की जो सूजन है धीरे धीरे कम हो जाएगी और उसका दर्द भी ठीक हो जाएगा। और स्वॉलन ग्लैंड इन नेप ऑफ ऑक्सीपिट, यानी जो जहां पे शर्ट का कॉलर है दोनों तरफ ऐसे देखेंगे तो पूरे लाइन से इस तरह से, जैसे गर्दन है हमारी जिस तरह से ये ऐसे, तो यहाँ पे इस तरह से ग्लैंड पाई जाती हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड, उसमें सूजन है, टच करने से ठीक ठीक पता चलता है। और कॉन्स्टिपेशन विद हार्ड नॉटी स्टूल, कॉन्स्टिपेशन है और जो स्टूल निकलता है गांठ टाइप का निकलता है, कठोर गांठ की जैसा निकलता है। और खास बात क्रवलिंग इन रेक्टम, एनस में खुजली होती रहती है। और ऊजिंग फ्रॉम एनस, जैसे थोड़ा सा नमी जैसा निकलता रहता है वहां पे। तो इस तरह का सिम्टम्स है बच्चों के लिए। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो बेराइटाकार उसकी मेडिसिन हो जाती है, होती है। कई बच्चे ऐसे इस तरह के आते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि जब भी मौसम चेंज होता है तो इसको दिक्कत हो जाएगी, टॉन्सिल, सोर थ्रोट ये सब होने लगेगा। तो ऐसे बच्चों को बेराइटाकार बेहतर तरीके से काम करेगी। लेने का तरीका इस तरह से सिंपल सा है कि आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से 6 पोटेंसी की मिल जाए तो उसको ले लीजिए, या फिर 30 पोटेंसी का, लोअर पोटेंसी यूज करें, बेहतर रिजल्ट देती है। तो 6 पोटेंसी लें या फिर 30 लें किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से। बेराइटाकार 6 या फिर 30, जितना लोअर पोटेंसी उतना बेहतर रिजल्ट। इसको करना क्या है, 4 बूंद सुबह देना, केवल एक टाइम, सुबह जीभ पर, खाली पेट दें, ब्रश करने के बाद 4 बूंद जीभ पर गिरा दें। और इसको 1 महीने तक दें, ठीक। 1 महीने देने बाद इसकी पोटेंसी बढ़ा दें। अगर 6 से दे रहे हैं तो अगले महीने में 30 दें, और अगर 30 से आप स्टार्ट किए हैं तो अगले महीने में इसको 200 पोटेंसी दें। तो इस तरह से पोटेंसी बढ़ा दें। 2 महीने दीजिए बच्चों के, जो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो जल्दी जल्दी ठंडी लग जाती है मौसम के परिवर्तन से, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है, और जो कॉन्स्टिपेशन है, ये सब समस्याओं से उसको मुक्ति मिलेगी। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।